नमस्कार, सत्य न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। लोकसभा चुनाव को लेकर अब जो है तापमान धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जिले में जो लोग हैं अब चुनाव को लेकर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। वहीं बात करें तो जो नेता है लगातार मंच के माध्यम से जनसभा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता का क्या कुछ इस बार माहौल है, जनता क्या कुछ मुद्दाओं को लेकर इस बार चुनाव वोट करेंगी, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ कुछ अधिवक्ता है उनसे भी बातचीत करेंगे और उनकी भी राय लेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव जो होगा किन किन मुद्दों पर होगा। सर आप बताइए, इस बार वोट करेंगे, क्या मुद्दा रहेगा और क्या सोच के वोट? मुख्य विकास है। विकास में जो है कि नहीं, हमारे वर्तमान सांसद द्वारा जो कार्य किया गया है, 992 गाँव को योजना दिया गया है और जो है कि नहीं बहुत सा बड़ा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इस मुद्दे पर ही मत दिया जाएगा। एक तरफ सुदामा प्रसाद है, दूसरी तरफ आर के सिंह है, क्या कुछ फर्क दिखता है? बहुत फर्क है। आपका आर के सिंह जो है कि नहीं जो काम किए हैं बिहार में, इतना कोई सांसद ने काम नहीं किया। ये आपको देखने की चीज है, तो हम लोग आर के सिंह के साथ ही आर के सिंह को मत देंगे। आप बताइए सर, क्या कुछ आरा पहले से बदला है और क्या कुछ बदलेगा? देखिए, आर के सिंह ने विकास की गंगा बहवा दिया है इस क्षेत्र में। और खास करके जिस वक्त वे मंत्री बने थे तो देश की बिजली वितरण की औसत 8 घंटा थी। आज उन्होंने अपने अथक प्रयास से पूरे देश का 23 घंटा पर ले दिया है औसत। तो इस लिहाज से हम लोग एमपी यहाँ से नहीं चुनेंगे, हम लोग मंत्री चुनेंगे, केंद्रीय मंत्री जो इस क्षेत्र का विकास कर सके। उन्होंने जो विकास की मॉडल प्रस्तुत किया है, आगे वे जीतेंगे। तो और उन्होंने कहा है कि शाहाबाद का जान नहरों में बसता है। एक तरफ सुदामा प्रसाद, एक तरफ पक्कीकरण के लिए उन्होंने कहा कि अब की मैं जीतूंगा तो अवश्य पक्कीकरण करा दूंगा। तो इसलिए हम लोगों ने ठाना है, सभी वर्ग के लोगों ने, कि विकास को वोट करना है, आर के सिंह को अपना वोट देना। कितनी टक्कर रहेगी? एक तरफ सुदामा प्रसाद है, एक तरफ आर के सिंह है। हम लोग तो आर के सिंह के सपोर्टर हैं, मदद करेंगे। और चूंकि ईमानदार छवि है और उनमें बहुत सी खासियत है, इसलिए हम लोग उनको मदद करने के लिए विवश हैं। और फिर हम लोग बहुत कुछ बात देख रहे हैं कि जो हमारा देश जो है किस तरह से ज़्यादा डेवलप करे। और हम लोगों के मन में एक ये भी है कि हम लोगों का पीओके भी वापस हो जाए। पीओके वाली बात एक अहम हम लोगों के दिमाग में है कि वहाँ पर सरकार बने भाजपा की, कि हम लोगों का पीओके वापस हो और विदेश में जो है हम लोगों के साथ सामने नतमस्तक हो। बिना ये नरेंद्र मोदी और आर के सिंह के संभव नहीं। महागठबंधन भी लगातार जो है वादे कर रही है, लगातार दावे कर रही है उनके कार्यों की। जैसा ये है, विपक्ष का जो अपना माहौल है वो अलग तरह का है। ये लोग अपना हवा बना करके भी कुछ करना भी चाहते हैं, तो लोग करें, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो भी काम असंभव होगा वह नरेंद्र मोदी के ही कार्यकाल में संभव है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आर के सिंह जो ईमानदार छवि है उनका हम लोग समर्थन करते हैं, हम लोग वोट करेंगे। कैसे 400 पार किया जाएगा इस बार? 400 पार की बात जो आप कर रहे हैं, पहले मैं अपना पक्ष रख दूं। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये वोटर ही नहीं, ये समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, ये सारे लोग अधिवक्ता हैं। आर के सिंह की जहाँ तक बात है तो आर के सिंह हर क्षेत्र में काम किया है, लेकिन हम अधिवक्ताओं का एक अपना प्रॉब्लम है जिसको सरकार के द्वारा किसी भी तरह का हम लोगों की सहायता नहीं मिलती है। तो अगर आर के सिंह जीते, पूर्व में भी इनको लोग वोट दिया है और इस बार मैं आह्वान करता हूं कि लोग बढ़ चढ़ के मतदान करें। लेकिन जीतने के बाद आर के सिंह, हमारे जो बार एसोसिएशन का जो हम लोग अपने पैसा से आगे बढ़ाते हैं, उसमें वो अगर चाहेंगे तो हम लोगों के बैठने की समस्या है। अभी जिला स्तर पर हम लोगों का भवन नहीं बना है। गर्मी के दिन में लोग परेशान होते हैं, लिटिगेंट भी परेशान होते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अगर आर के सिंह को हम लोग जिताते हैं, जिसमें अधिवक्ताओं की अहम भूमिका है। आज से 2 दिन पहले हमारे अधिवक्ता मनोज सिंह का जो एक होटल है, उसमें हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो कि भाजपा के स्टार प्रचारक है, उनका आगमन हुआ। उनके पक्ष में मतदान, आर के सिंह भी गए थे, उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में अधिवक्ताओं जुटे थे। और हमारे मनन मिश्रा जो कि हम लोगों के गार्जियन है, उनके द्वारा ये एश्योर किया गया कि कम से कम हम आप लोगों की जो मांग मैं दिल्ली में उठाता हूं
तो कम से कम आप लोगों का एक ऐसा सांसद जो आर.के. सिंह है, वहाँ पे ये आप लोगों के हित की भी हमारा साथ देंगे। तो उस सारे चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने मन बनाया है कि सबको देखा है, लेकिन आर.के. सिंह हम लोग आरा के जो मतदाता है बहुत भाग्यशाली है। चूँकि एक हम आपको याद अतीत में जाना चाहते हैं कि एक रामसुभग सिंह के बाद जो हमारे मुख्य डाकघर के जो स्थापना करवाए थे, उसके बाद आरा में किसी भी तरह का कोई भी तरह का कितनी लड़ाई है सर, एक तरफ सुदामा प्रसाद है, एक तरफ आर.के. ठीक है, लड़ाई सुदामा प्रसाद इनकी नहीं, लड़ाई दो दूरी पर है, एक एंटी और एक फेवर में। इस तरीके से लड़ाई होगी। लड़ाई तो हमको लगता है कि जनता ने मूड बना लिया है। जो भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, कोई आर.के. सिंह को और कोई पार्टिकुलर को देख के वोट नहीं करना जा रहा है। सारे हिंदुस्तान के लोग अपने शीर्ष नेता की ओर देख रहे हैं, क्योंकि नौजवानों का विश्वास उनमें अटूट है। उनमें सवाल है हमारा सर, शहरी क्षेत्रों में तो विकास हुआ है, गाँव में कहीं ना कहीं विकास जो है उसमें कमी है, तो उसके लिए नहीं, नहीं, ये हम नहीं मानेंगे। क्योंकि हम भी लगातार घूम रहे हैं गाँव में। गाँव में कमी किस मामले में है? किसी गांव में पहले रोड नहीं था। हमारे जो घर की औरतें का दुल्हन डोली जाती थी तो कहार जो हम लोगों के जो समाज का ये है कि डोली पर घर पर जाती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति बना दिया आर.के. सिंह कि जो रोड है एकदम लोगों के घर तक, जहां अगर किसी गांव में अगर इंक्रोच होगा तब तो वहां तक हम नहीं कर सकते, लेकिन रोड तो है कहीं भी आने जाने का। कहीं भी मुख्यालय आ रहा, जैसे आ रहा आपको आने का है तो धमार से आइए तो 5 मिनट में आ रहा, बड़ारा से आइए तो 5 मिनट में आ रहा। ये विकास हुआ है। विकास तो हम लोग तो पहुंच चुके। हम लोग किसी पार्टी से नहीं, हम लोग किसी पार्टी पॉलिटिक्स को बिलोंग नहीं करते हैं। हम लोग बुद्धिजीवी है, और बुद्धिजीवी होने के नाते हमारा परम कर्तव्य और परम धर्म बनता है कि हम जनता के समक्ष अपनी सच्चाई की बात रखें। सर किस तरीके से इस बार रहेगा लड़ाई? एक तरफ आर.के. सिंह है और दूसरी तरफ जो है सुदामा प्रसाद है आरा लोकसभा क्षेत्र के लिए। देखिए, बात ऐसी है कि कोई मत जो कोई देता है काम पर देता है, किसी के शरीर देखकर चाम पर वोट नहीं मिलता है। आर.के. सिंह यहाँ पर काम किए हैं और धरातल पर काम किए हैं। विकास पुरुष के साथ है। मोदी देश का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और मोदी विकास पुरुष हैं और विश्व गुरु माने जाते हैं। मोदी आज तक भारत के लिए राष्ट्रीय भावना से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो आर.के. सिंह, यदि मोदी राम है तो आर.के. सिंह हनुमान है, और आर.के. सिंह ऊर्जा के क्षेत्र में जितना काम किए हैं शायद ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ था। इस तरह से आर.के. सिंह की जीत सुनिश्चित है। सुदामा जी आए हुए हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई काल्पनिक है। उनकी लड़ाई काल्पनिक है, धरातल पर लड़ाई नहीं है। और 100% कम से कम लोगों की भावना है कि आर.के. सिंह को का जीत। जनता और अधिवक्ता किसके साथ है इस बार? देखिए, अधिवक्ता तो उसके साथ है जो काम करता है। आर.के. सिंह ने काम किया है, और लेकिन अधिवक्ताओं के लिए अभी तक जो कल्याण का कार्य है किसी ने नहीं किया है, आर.के. सिंह भी नहीं किया है। अधिवक्ताओं आप मिठाई बांट रहे हैं सर, क्या खुशी है? हैं? क्या खुशी है? अरे ये रोज की खुशी रहती है। मतलब किस बात की खुशी है? ये रोज की खुशी है। हमारे सब गार्जियन लोग यहाँ हैं, मॉर्निंग वॉक टीम के अधिवक्ता टीम मॉर्निंग वॉक हम लोग हैं, रोज खुशी मनाते हैं। ये हम लोग का गार्जियन चुनाव है, क्या कुछ माहौल लग रहा है? चुनाव अपने जगह पर है। हम लोग बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आप बताइए। आर.के. सिंह जिंदाबाद। हम लोग रोज मिठाई खाते हैं, रोज मिठाई खाते रोज मिठाई खाते हैं, हैं, रोज पार्टी होता है। रोज पार्टी होता है हम लोग का अध्यक्ष यही है। क्या लगता है आर.के. सिंह जीत गए? आर.के. सिंह तो जीत कर बैठ गए हैं। हाँ, इसी उपलक्ष्य में तो मिठाई नहीं चल रहा नहीं नहीं, हम लोग को सालों भर चलता है, और जीत होगी तो और चलेगा। और चलेगा। हाँ, पूरे धूमधाम से, मतलब धूमधाम से गर्दा हो जाए। गर्दा होगा। आप बताइए सर। हम अधिवक्ता हैं। हम लोगों की मांग सरकार से बहुत दिन से चल रहा है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। 3 ड्राफ्ट रखा हुआ था संसद में, किसी बात के लेकर ये हो नहीं सका। आर.के. सिंह ने कहा कि अभी मैं होऊंगा मंत्री तो होबे करूंगा, तो आपकी मांग को लेकर के हम करवाते। बैठक में भी उन्होंने बोला, बैठक में ही बोला है। उस बैठक का अध्यक्षता मैं ही कर रहा था। बिहार स्टेट बार काउंसिल का मैं इलेक्टेड। आरा कितना विकास किया है पहले और अब में क्या? आरा का देखिए, रमना मैदान को देखिए ना, रमना मैदान का कितना विकास हुआ है। देखते हैं कि कितना हरियाली छा गया है। स्टेशन को देखिए, स्टेशन का कितना विकास हो गया।
और ग्राम का लोग कहते हैं हर एक गांव में भी काम हुआ है, हर एक गांव को रोड से कनेक्ट कर दिया गया है। आरके सिंह जीतना संभव है कि 3 लाख वोटों से जीतेंगे, इनका कोई लड़ाई किसी से नहीं है। आप बताइए सर। हम लोग आरके सिंह के अनुयायी हैं और आरके सिंह के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करें। पूरा जनता और एडवोकेट जो है साथ है, हाँ, दूसरे किसी को नहीं। सुदामा प्रसाद भी तो मैदान में है, सुदामा प्रसाद भी तो मैदान में ना, हम लोग आरके सिंह को। आप बताइए सर, क्या कहिएगा? आरके सिंह क्यों, विकास प्रूफ किस तरीके का? हर जगह से विकास किए हुए हैं, हर जगह से विकास किए हुए हैं। आरा में क्या क्या विकास होता है? बहुत कुछ विकास हुआ, बताने जो थोड़ी ये सब देखने लायक है, तो देखने की चीज है। स्टेशन से लेकर कहीं आप देख लीजिए, हर जगह से देख लीजिए आप। बताइए सर। आरके सिंह क्या कहिएगा, कितना विकास हुआ है? आरजेडी हैं, लेकिन वोट देंगे हम लोग। आप आरजेडी हैं? हाँ। वोट दीजिएगा? वोट देंगे आरके। क्या है? आरके सिंह विकास करते हैं, काम करते हैं। तो विकास के नाम पे वोट करिएगा, हाँ। नाम पे नहीं ना। ना। ये तो नहीं होगा कि फिर वोट के टाइम आएगा तो जात पात देखिएगा, फिर ना पार्टी पॉलिटिक्स देखने ना लगेगा। ना, वो सब कुछ नहीं। आरके सिंह फिक्स है एकदम, फिक्स। बदलेगा नहीं ना। बिल्कुल। देखिए, लगातार हम आपको बातचीत करा रहे हैं और भी लोगों से बातचीत करा रहे हैं। देखिए, क्या कहिएगा सर? देखिए, हमारे जो सांसद हैं आरके सिंह, वो हमारे इस भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक वरदान के रूप में मिले हैं और एक डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, और उनका अभी किसी से जोड़ तोड़ नहीं है। वो एक तरफा निकल रहे हैं और आगे हम लोगों को उम्मीद है कि वो भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जनता, हर एक जनता जो है। सुदामा प्रसाद भी है, सुदामा प्रसाद हैं, अपने जगह पर हैं, लेकिन उनका तुलना नहीं है इनसे, लड़ाई नहीं है। ऐसे सुदामा प्रसाद भी हैं, लेकिन एक बहुत बड़े जनता का जो की है वो इनके साथ है, इसलिए सुदामा बाबू का अभी कोई गिनती नहीं। जनता ने 2 बार उनको भी जिताया है, जनता ने उनको भी 2 बार जिताया है, लेकिन आज का समीकरण देखिए, जिताने के लिए तो आज़ादी के बाद से, जब से जो आज़ाद हुआ देश, तब से बहुत सारे लोग जीत रहे हैं, हार रहे हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से एक ऐसा पहला पर्सनालिटी मिले हैं जो यहाँ के विकास के लिए जो है कुछ किए हैं, और उनका जो विकास बोल रहा है वो नहीं बोल रहा है, उनका विकास बोल रहा है, और वो जीतने जा रहे हैं, भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और आपके चैनल से हम उन तक एक बात पहुंचाने जा रहे हैं कि हमारा जो रमना मैदान जो है, रमना मैदान में जो बजरंग बली का स्थान है, वहाँ की स्थिति हम देखते हैं तो थोड़ा हमको वहाँ ये होता है, इसलिए हम आपके चैनल से उनसे कहने जा रहे हैं कि उसका कुछ विकास हो जाए, वहाँ रिहेबिलिटेशन हो उसका, ये हम आपके चैनल से कहना चाहते हैं। धन्यवाद। आप बताइए सर, बोलिए। बहुत परेशान बने रहुआ सुबह से, क्या तकलीफ? ना कोई तकलीफ नहीं है, सब लोग मिलजुल के बना। हाँ, हम लोग सारे अधिवक्ता एक साथ हैं, और जो भी हम लोग का निर्णय होता है एक ही समान होता है। हमारा लोकसभा क्षेत्र में दर्जनों प्रत्याशी बाड़न, कैसे देखा था? देखिए, हमारे प्रत्याशी के बीच में जो हमारे माननीय आरके सिंह जी जो है, उनकी जो कार्यशैली है वो अत्यंत सुहावना के साथ, उनकी कार्यों की चर्चा सावन भादो नदियों की उफान की तरह है। हम लोगों को आरा से पटना जाने में कितनी परेशानी होती थी, आज हम लोग आरा से पटना आसानी पूर्वक जाते हैं और अपना काज कर कभी भी पटना से लौट आते हैं। तो ये हमारे माननीय सांसद राजकुमार जी का बहुत बड़ा ये कार्य हुआ है जो शोभनीय है, और आम जनता के लिए वे सदैव रहते हैं। जैसे भगवान पेड़ पर बैठे परिंदों को बचाने के लिए सदैव खड़ा रहते हैं, उसी तरह आरके सिंह आम जनता के लिए, आम कार्य के लिए उनकी जो क्रियाकलाप है जो बहुत सराहनीय है, और हमारे पूरे अधिवक्ता संघ उनके प्रति अपनी श्रद्धा और अपने विचार और मत देने का काम करेंगे। बरसात साथ है। आप बताइए सर, आरके सिंह ने कहा कि सुबह नाश्ता कीजिए आरा में, खाना खाइए दिल्ली में। सही कहा, काम किया है उन्होंने, रोड का विकास काफी ज्यादा हुआ है हम लोग यहाँ, उनका भी सहयोग शुरू में रहा।
एक ग्रीन हाईवे भी बन रहा है, और दो रोड हम लोग के जिला में हो गया है, बक्सर वाला हो गया है, आरा वाला हो गया है, तो आना जाना आसान है। आज पहला व्यक्ति है हमारे जिला में, यहाँ दो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन भोजपुर के कोई काम नहीं किया। जगजीवन बाबू काफी लंबे समय तक रहे, कोई काम नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर आ गए बलराम भगत जी रहे, कोई काम नहीं किया। उन सबों से निश्चित तौर पर ज्यादा काम नहीं किया है। क्या लगता है कुछ काम छूटे हुए हैं जो जीतने के बाद आएंगे तो करेंगे? हाँ जी जी, कर देंगे, वो जो कहेंगे करेंगे, करते हैं। आप लोग किसके साथ हैं? आरके सिंह। एक तरफ आरके सिंह है, एक तरफ सुदामा प्रसाद है, दर्जनों प्रत्याशी भी है मैदान में, किस तरीके से? देखिए, यहाँ आरके सिंह के प्रति सभी लोगों की अच्छा भावना है और वही जीतेंगे। सुदामा दावा तो कर रहे हैं सुदामा प्रसाद। दावा करने दीजिए, दावा तो बहुत लोग करते हैं गलत लोग, लेकिन जो जीतेंगे आरके सिंह, और सब लोग आरके सिंह के साथ। क्यों, आखिर क्या कारण? आरके सिंह जो है, जो काम अभी जो किए हैं, आज तक कोई कितना काम नहीं किया है, और आगे भी करेंगे, और ईमानदार आदमी। जहाँ तक सुदामा प्रसाद और आरके सिंह की बात है, तो सुदामा प्रसाद और आरके सिंह माने कैंडिडेट के रूप में कोई तुलना नहीं। आज़ादी के बाद से जितना विकास आरके सिंह के रिजिम में हुआ है, किसी नेता ने नहीं किया है, जबकि ये भोजपुर जनपद में 7 कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन जो विकास पूरे शाहाबाद के लिए और खासकर आरा संसदीय क्षेत्र के लिए आरके सिंह किए हैं, आज तक कोई नहीं किया। और सारी जनता जो है इनके वर्क पर आरके सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। सुदामा प्रसाद। इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और आरा लोकसभा क्षेत्र में अभी हम मौजूद है और आरा की जनता क्या कुछ चाहती है उसको हमने आपको दिखाया, और आने वाले दिनों में किस तरीके से जो है अब जनता जो है वोट देकर अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के काम करती है। और देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से आरा लोकसभा क्षेत्र का विकास होता है और किस तरीके से आरा जो है सुंदर समृद्ध बनने का काम करता है। अब आज की खबरों में बस इतना ही, कल किसी और खबर के साथ किसी और जगह से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए यार, नमस्कार।